गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो नंबर 2। देखिए, कल हमने जाना था कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो किसी सेट के नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, दो सेट ए और बी हो और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन हो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m मान लीजिए, बी में n मान लीजिए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस होता है नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर mn। और कल हमने जाना था कि सममित संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है और संक्रमक संबंध क्या होता है। आज हम जानेंगे कि सममित संबंधों की संख्या कितनी होती है और स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होती है और कैसे हम पहचानेंगे कि कोई संबंध सममित संबंध है या स्वतुल्य संबंध है या संक्रमक संबंध है। मान लिया कि कोई सेट ए दिया गया और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। हम मान लें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, ए बी सी, और ए का ए में कोई रिलेशन ए क्रॉस ए से दिया गया। ए क्रॉस ए अगर हम निकालें, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा सी। ये ए क्रॉस ए है। इसका अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो ए क्रॉस ए इस प्रकार से आएगा। इधर ए बी सी, इधर ए बी सी, यहां पे आएगा ए कामा ए का इसे करेंगे ए कामा बी, ए का सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कामा सी। ऐसे बी का ऐसे करेंगे बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी। ऐसे सी का करेंगे तो सी कामा ए, सी कामा बी और सी कामा सी। देखा जाएगा ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो इसके विकर्ण के अवयव भी 3 होंगे। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो ए के विकर्ण में ए क्रॉस ए जो है इसके विकर्ण में भी n अवयव होंगे। अगर इनको अलग अलग किया जाए तो विकर्ण में कितने अवयव हैं, n है, और शेष अवयव कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n। अब जैसे हम ये पता करें कि कोई संबंध सममित है या सममित नहीं है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया हमने ए क्रॉस ए से बहुत से रिलेशन लिए। एक रिलेशन R1 या ए कामा बी, ए कामा सी, सी कामा ए, बी कामा ए। एक रिलेशन R2 लिया, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी। एक रिलेशन R3 लिया, R3 ए कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए। एक R4 लिया, R4 बराबर ए क्रॉस है, और R5 लेंगे, R5 मान लिया 5। अब पता करते हैं कि क्या रिलेशन R1 सममित है। पहले हम सममित जानेंगे। क्या रिलेशन R1 सममित है, तो इसके लिए हम देखेंगे अगर A कामा B रिलेशन में है तो रिलेशन में B कामा A होना चाहिए। अगर A कामा B है, यदि A कामा B है तो B कामा A होना चाहिए। A कामा B नहीं है तो B कामा A की जरूरत नहीं। तो देखो इसमें A कामा B है, क्या देखते हैं क्या B कामा A है। देखिए हमें करना क्या है, केवल एक गलती ढूंढनी है। एक भी गलती अगर इसमें मिल जाती है तो ये रिलेशन सममित नहीं होगा। तो यहाँ पे A कामा B है तो B कामा A मिल गया। छोड़िए इसको। A कामा C है तो क्या C कामा A है, इसमें है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन क्या है, सममित रिलेशन है। ये संबंध सममित संबंध है। इसमें देखते हैं A कामा A है तो इसका उल्टा A कामा A। तो विकर्ण संबंध सममित संबंध में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विकर्ण संबंध है
तब भी सम्मित संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकर्ण वाले अवयव नहीं है तब भी सम्मित संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए कामा ए है इसका उल्टा भी ए कामा ए ही होगा, बी कामा बी है तो इसका उल्टा भी बी कामा बी होगा, सी कामा सी है तो इसका उल्टा भी सी कामा सी होगा। इसलिए ये वाला संबंध भी सम्मित संबंध है, जो R2 है वो भी सम्मित संबंध है। आखिरी देखेंगे ए कामा बी इसमें दिया गया, तो क्या बी कामा ए है इसमें कहीं पर भी बी कामा ए नहीं है, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं, एक भी अगर गलती मिल जाती है तो वहीं से लिख देंगे कि ये संबंध ऐसा नहीं है, तो ये वाला संबंध सम्मित नहीं है। उसके बाद में R4 देखें ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में तो सभी अवयव आएंगे, अगर इसमें ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होगा, ए कामा सी है तो सी कामा ए भी होगा, तो ए क्रॉस ए में सभी अवयव होंगे, इसलिए ये सम्मित संबंध होगा। अब फाई देख लेते हैं, क्या फाई सम्मित संबंध है? तो इसमें देखिए अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए देखना है, ए कामा बी नहीं है तो बी कामा ए देखने की जरूरत नहीं, तो इसमें जब कोई अवयव है नहीं, ए कामा बी है नहीं तो बी कामा ए देखना नहीं, बी सी कामा ए है नहीं तो ए कामा सी देखना नहीं, तो इसका मतलब ये वाला संबंध भी सम्मित संबंध है। फाई जो है वो सम्मित संबंध है, क्यों? इसमें जब ए कामा बी है नहीं तो दूसरा अवयव देखने नहीं, ठीक। तो R4 भी सम्मित संबंध है, R5 भी सम्मित संबंध है, R1 सम्मित संबंध है और R2 सम्मित संबंध है, R3 सम्मित संबंध नहीं है। तो इससे हमको ये पता चला कि सबसे बड़ा सम्मित संबंध क्या होगा, ए क्रॉस ए अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सबसे छोटा सम्मित संबंध क्या होता है, फाई। सबसे छोटा सम्मित संबंध फाई है और सबसे बड़ा सम्मित संबंध ए क्रॉस ए है। अब हम सम्मित संबंधों की संख्या देखेंगे कि सम्मित संबंधों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, क्या ए कामा ए या बी कामा बी या सी कामा सी से इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ए कामा ए हो या ना हो, बी कामा बी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ए कामा ए लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। इनके अलग अलग अगर हम देखें तो विकर्ण के अवयव कितने हो जाएंगे, n, और शेष अवयव कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n। विकर्ण के अवयव n होंगे और शेष अवयव हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n। क्या विकर्ण के अवयव की कोई चॉइस है? विकर्ण का अवयव लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। तो विकर्ण के अवयव की कितनी है, दो चॉइस, इसकी भी दो चॉइस, इसकी भी दो चॉइस, इसकी भी दो चॉइस, तो इसकी टोटल चॉइस कितनी, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे n तक करेंगे तो यहाँ पे विकर्ण के अवयव की चॉइस हो जाएगी 2 की घात n। अब बाकी जो अवयव बचे n स्क्वायर माइनस n, जो n स्क्वायर माइनस n अवयव बचे हैं इनकी चॉइस अगर हम देखें तो देखिए अगर हमने a कामा b ले लिया, देखो इसके उधर वाले देखने में अगर a कामा b हमने लिया है तो ये तो होना ही चाहिए। अब इसकी कोई चॉइस नहीं, ये ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। अगर हमने a कामा b लिया है तो b कामा a जरूर लेना पड़ेगा। इसकी एक ही चॉइस होगी, कब, जब इसको हम ले चुके होंगे। अगर a कामा b नहीं लेते हैं तो ये नहीं लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसकी चॉइस कितनी है, 2, तो इसकी चॉइस कितनी रहेगी, 1। तो इनकी अगर चॉइस हम ले लें तो बाकी की चॉइस तो एक एक ही रहेगी। तो बाकी ये वाले अवयव कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n/2 अवयव बचे, आधे बच गए, और इन आधे में से प्रत्येक की चॉइस कितनी है, 2 है। तो इसमें कितने हो जाएंगे संबंध, ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। तो 2 की पावर n ये, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2। n कॉमन ले सकते हो तो ये बचेगा 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या है, सम्मित संबंधों की संख्या, सम्मित संबंधों की संख्या, ये सम्मित संबंधों की संख्या। अगर सम्मित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। अब ऐसे हम स्वतुल्य संबंध देखें कि स्वतुल्य संबंधों की संख्या क्या होगी और इनमें से कौन कौन से संबंध स्वतुल्य होंगे और कौन कौन से सम्मित होंगे। जैसे मान लिया यही संबंध हम ले रहे हैं, R1 R2 R3 ये सब संबंध ले रहे हैं। अब इसमें देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए विकर्ण के अवयव होने आवश्यक हैं। स्वतुल्य संबंध देखना है तो स्वतुल्य में विकर्ण के अवयव होना आवश्यक है। क्या R1 स्वतुल्य संबंध है? R1 में विकर्ण अवयव है नहीं,
और ऐसा नहीं कि एक दो विकर्ण अवयव हो, सभी विकर्ण अवयव अगर हैं तभी संबंध स्वतुल्य होगा। तो देखिए R1 में तो कोई भी विकर्ण अवयव नहीं है, इसलिए R1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। R2 में देखें, R2 में सभी विकर्ण संबंध है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, R2 स्वतुल्य संबंध है। R3 देखें, R3 में भी कोई विकर्ण अवयव नहीं है, इसलिए R3 स्वतुल्य संबंध नहीं है। R4 देखें, R4 क्या है, A क्रॉस A है, तो A क्रॉस A में तो सभी विकर्ण अवयव आएंगे, तो A क्रॉस A भी स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि इसमें सभी विकर्ण अवयव आएंगे। और 5 देखते हैं, तो 5 में तो कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब इसमें विकर्ण अवयव है नहीं, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। 5 सम्मिश्र संबंध तो है, लेकिन 5 स्वतुल्य संबंध नहीं, क्योंकि इसमें एक भी विकर्ण अवयव नहीं है। और होना क्या चाहिए स्वतुल्य संबंध में, सभी विकर्ण अवयव होने चाहिए। तो देखिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं, ये स्वतुल्य संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं, ये स्वतुल्य संबंध है, और ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब स्वतुल्य संबंधों की अगर हम संख्या की बात करें, तो देखिए क्या विकर्ण के अवयव होने की कोई चॉइस है, केवल एक चॉइस, विकर्ण के अवयव तो हमें लेने ही है। तो इसमें देखिए विकर्ण के अवयव n है, शेष अवयव बचे n स्क्वायर माइनस n। अब इसकी तो केवल एक ही चॉइस है, इसकी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसको तो लेना ही है। तो जब इसकी चॉइस एक है तो इनकी n तक गुणा करेंगे, एक गुणे एक गुणे एक, ये तो एक ही रहेगा, ये तो केवल एक रहा। इंटू यहां पे देखेंगे a कामा b ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, a कामा b हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे b कामा c हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बाकी जितने भी अवयव हैं उन सबकी चॉइस दो दो है, तो इसकी चॉइस कितनी, सबकी दो दो है, तो इसमें टोटल संबंध कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n कामा ले लो n माइनस 1, ये आ जाएगी स्वतुल्य संबंधों की संख्या। स्वतुल्य संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। अब संक्रमक संबंध देखेंगे, कैसे जाने कोई संबंध संक्रमक है। देखिए संक्रमक संबंध के लिए ये निश्चित है कि अगर a कामा b और b कामा c है तो हमें देखना पड़ेगा कि c कामा a है या नहीं। यदि a कामा b कामा c ये दोनों संबंध में हैं, तब हमको देखना है कि c कामा a है कि नहीं, अर्थात संक्रमक युग्म होना आवश्यक है। जैसे हम कहें एक संबंध R1 ले लें, R1 इक्वल टू a कामा b और a कामा c और b कामा c, एक R1 संबंध है। R2 संबंध एक ले लें, a कामा b, a कामा c या a कामा a और b कामा b। उसके बाद में R3 ले लें, R3 a कामा b, b कामा c, c कामा a कामा c। उसके बाद में R4 ले लें, R4 बराबर 5, R5 ले लें a क्रॉस a, R6 ले लें, R6 बराबर केवल a कामा b ले लें। अब पता करें कि इसमें कौन से संबंध संक्रमक हैं, कौन से संबंध संक्रमक नहीं है। इसमें हम ये देखेंगे कि संक्रमक संबंध कौन है। अब ध्यान दीजिए, संक्रमक संबंध में a कामा b और b कामा c हो तब देखना है क्या a कामा c है। तो देखिए इधर a कामा b इसमें है, तो क्या b कामा c है, इसमें है। अगर a कामा b और b कामा c है तो देखना है कि a कामा c इसमें होना चाहिए। तो a कामा b इसका संक्रमक युग्म b कामा c है, तब देखिए इसमें a कामा c है, अतः ये वाला संबंध संक्रमक संबंध है। a कामा b b कामा c दो जोड़े जब हों तब तीसरा हमको देखना है। संक्रमक युग्म बन रहा हो तब तीसरा देखना है, अगर संक्रमक युग्म बन ही नहीं रहा है तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखिए a कामा b है, b कामा c इसमें है ही नहीं, तो आगे देखने की जरूरत नहीं। a कामा a b कामा b से कोई फर्क नहीं पड़ता। a कामा a
और बी कामा बी विकर्ण अवयव से संक्रमक संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता, विकर्ण अवयव हो या ना हो। बाकी देखिए ए कामा बी दिया गया तो बी कामा बी दिया गया, ए कामा बी इसमें है वही, देखो ए कामा बी दिया गया और बी कामा बी दिया गया, ए कामा बी कामा सी, बी को सी मान लो, तो ए कामा बी कामा बी, तो ए कामा सी अर्थात ए कामा बी सी होना चाहिए, वो तो दिया गया ए कामा बी। ठीक, फिलहाल विकर्ण संबंध देखो मत, केवल ये वाले देखिए बगैर विकर्ण वाले, तो उसका अगर संक्रमक युग्म बन रहा है तो तीसरा देखिए, ए कामा बी दिया गया, बी कामा सी कहीं नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं। बाकी विकर्ण संबंध अगर दिए गए विकर्ण वाले हो तो आगे देख लेंगे। तो ये वाला संबंध जो है संक्रमक संबंध है। ए कामा बी इसमें दिया गया, बी कामा सी दिया गया, तो क्या ए कामा सी है, देखो ए कामा बी दिया गया, बी कामा सी दिया गया, तो ए कामा सी इसमें होना चाहिए है। सी कामा ए दिया गया, ए कामा सी दिया गया, तो सी कामा सी इसमें होना चाहिए, सी कामा सी इसमें नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संक्रमक संबंध नहीं है। देखिए ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए, वो है। बाकी इसमें देखिए सी कामा ए है, ए कामा सी है, तो सी कामा सी होना चाहिए, सी कामा सी इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ये संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। अब फाई देखते हैं, फाई में जब कोई अवयव है नहीं, जब ए कामा बी है नहीं तो बी कामा सी देखने की जरूरत, ए कामा बी कामा सी जब दो अवयव हो तब तीसरा देखने की जरूरत है। तो इसमें जब कोई अवयव ही नहीं है तो ये संक्रमक संबंध है। देखिए ए कामा बी कामा सी दो अवयव होने चाहिए तब तीसरा देखना है, जब दो अवयव ही नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये वाला संबंध संक्रमक संबंध है। एक राशि में तो सभी अवयव होंगे, तो ये वाला संबंध संक्रमक संबंध होगा। अब ए कामा बी देख लें, देखिए ए कामा बी दिया गया और बी कामा सी है ही नहीं इसमें, तो हमें ए कामा सी देखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए ये भी संक्रमक संबंध है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ए कामा बी कामा सी जब दिया जाए तब हमें तीसरा अवयव देखना है, और जब यहाँ पे एक ही अवयव है दूसरा वाला है ही नहीं तो तीसरा देखने नहीं, तो इसलिए ये भी संक्रमक संबंध है। तो इस प्रकार से हम पता कर लेंगे कि कौन संबंध संक्रमक संबंध है और कौन संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। और अगर कोई भी संबंध ये तीनों है तो ऐसा संबंध कहलाता है स्वतुल्य संबंध। अगर किसी संबंध के अंदर ये तीनों संबंध हैं तो वो संबंध कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। अब देखिए हमें पता करना है कि एक समुच्चय ए है 1 2 3, इसमें एक संबंध आर दिया गया है। एक राशि देखेंगे तो एक राशि तो बहुत ज्यादा 9 अवयव आएंगे एक राशि में, एक राशि में 9 अवयव आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, और इसी का एक उपसमुच्चय दिया गया ये संबंध 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3। अब पता करना है, अब देखिए एक समुच्चय ए दिया गया है 1 2 3 और इसमें एक संबंध आर दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। हमें पता करना है कि ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य है कि संक्रमक है कि सम्मित है या कैसा है। तो सबसे पहले हम सम्मित देखें। सम्मित में अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए। सम्मित में हमको विकर्ण वाले अवयव देखने की जरूरत ही नहीं है, तो विकर्ण वाले 3 अवयव तो छोड़ दीजिए। बाकी देखिए 1, 2 है तो इसमें 2, 1 होना चाहिए, इसमें 2, 1 नहीं है। 1, 2 है 2, 1 नहीं है, ऐसे देख लीजिए 2, 3 है 3, 2 नहीं है, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। देखिए विकर्ण संबंध हम देखें और विकर्ण संबंध सम्मित में देखने की जरूरत नहीं है। विकर्ण संबंध हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अवयव देख लीजिए, अगर ए कामा बी और बी कामा ए दोनों अवयव हैं तब भी सम्मित होगा। तो देखो इसमें 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं। एक भी गलती मिल जाए वहीं से कह देंगे कि ये संबंध सम्मित नहीं है, या आगे का देखना भी चाहो तो 2, 3 दिया गया, 3, 2 नहीं दिया गया। ठीक, तो ये संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। सम्मित के बाद में निकालेंगे स्वतुल्य। देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो हमने बताया स्वतुल्य के लिए विकर्ण संबंध होना आवश्यक है, विकर्ण वाले अवयव होना आवश्यक है। अगर विकर्ण के सभी अवयव हैं तो बाकी कुछ देखना ही नहीं है, संबंध स्वतुल्य हो जाएगा।
अब देखिए विकर्ण इसमें यही तो आएंगे, अगर ए दिया गया है 1 2 3, इसके विकर्ण अवयव आएंगे 1 1 2 2 3 3। देखो 1 1 2 2 3 3 दिए गए, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। अगर विकर्ण अवयव सभी दिए जाए किसी संबंध में तो वो संबंध स्वतुल्य होगा, 100% स्वतुल्य होगा। तो संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य है, ये संबंध स्वतुल्य है। अब संक्रमण देख लीजिए, संबंध संक्रमक है कि नहीं है? संक्रमक में भी विकर्ण अवयव मत देखो, संक्रमक में विकर्ण अवयव नहीं देखने हैं, ठीक। अब ये देखिए 1 2 दिया गया, 2 3 दिया गया, a b दिया गया, b c दिया गया, तो क्या a c है? 1 2 2 3 ऐसा दिया गया, तो क्या 1 3 इसमें है? नहीं है। देखिए a b और b c अगर दिए गए तो a c होना चाहिए। देखो 1 2 और 2 3 दिया गया, a b b c दिया गया, तो क्या a c है इसमें? 1 3 है? नहीं है, अतः संबंध संक्रमक नहीं है। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 3 बिलोंग्स टू R। लिखने का तरीका ये है कि 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः संबंध संक्रमक नहीं है। अतः संबंध संक्रमक नहीं है, ये संबंध संक्रमक नहीं होगा, ठीक। और अगर होता इसमें से 1 3 में होता तो संक्रमक हो जाता, ठीक। तो संक्रमक के लिए विकर्ण संबंध देखने की जरूरत, विकर्ण अवयव देखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल अन्य अवयव देखने हैं। तो उसमें अगर संक्रमक वाला पेयर बन रहा है, संक्रमक वाला जोड़ा बन रहा है, a b b c बन रहा है, तो a c देखने की जरूरत है। अगर ये ना होता, देखिए ये चीज ना होती 2 3, तो संक्रमक हो जाता। 1 2 है और 2 3 है ही नहीं इसमें, तो हमें संक्रमक तब कह सकते थे कि ये संबंध संक्रमक है। अगर संक्रमक वाला पेयर नहीं बन रहा है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं, संक्रमक पेयर बन रहा है तो a c देखने की जरूरत है, और नहीं बन रहा है तो a c देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके साथ 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहा गया, एक समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 एंड 14 तक दिया गया है, और इसमें एक संबंध R है x y इस प्रकार कि 3x - y बराबर 0। तो पता करना है कि ये संबंध कैसा है, सममित है, स्वतुल्य है, कि संक्रमक है, या तीनों है, या कौन सा है। तो पहले हम संबंध R लिख लें। R संबंध हमें ऐसे लिखना है x y, और x y में 3x - y बराबर 0 होना चाहिए, और साथ में अवयव कहां तक लेते हैं हमको? 15 तक लेते, 14 तक लेते हैं। तो देखो एक तो ये हो जाएगा 3 1 तब देखिए ये x है, ये y है, 3x - y बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात y बराबर 3x, इसका मान इसका 3 गुना होना चाहिए। दूसरा अवयव हो जाएगा 2 6, तीसरा हो जाएगा 3 9, फिर 4 12। अब 5 15 नहीं ले सकते, वरना ज्यादा हो जाएगा। सब में देखिए 3x - y बराबर 0 आना चाहिए, इसका 3 गुना करिए और ये घटाइए 0 आ जाए, ऐसा संबंध हमको लिखना है। संबंध दिया गया है x y such that 3x - y = 0, अर्थात y = 3x, ये x होता है, ये y होता है, तो y का मान इसका 3 गुना होना चाहिए, ठीक। तो ये संबंध हमने लिखा। अब पता करना कि ये संबंध कैसा है, तो पहले सममित देखते हैं। सममित में देखिए 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 R में है, लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R। देखो 1 3 तो है, लेकिन 3 1 इसमें नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। तो देखिए अतः संबंध सममित नहीं।
आप सतुल्य देख लें। सतुल्य में कंफर्म है कि सभी विकर्ण अवयव होने चाहिए और विकर्ण अवयव सभी नहीं दिए गए। और ऐसा भी लिख सकते, देखिए 1,3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए अगर A, B संबंध में है तो A, A भी होना चाहिए, तभी संबंध कैसा होता है, सतुल्य होता है। तो अतः संबंध सतुल्य नहीं है, ये संबंध सतुल्य भी नहीं होगा। संक्रमक देख लें, संक्रमक में 1,3 है, 3,9 है, देखो A, B है, B, C है, 1,3 बिलोंग्स टू R है और 3,9 बिलोंग्स टू R है। देखो A, B और B, C आ गए हैं, मतलब जहां से समाप्त हो वहीं से शुरू हो, ऐसे अवयव अगर मिल रहे हैं तो इनको बोला जाता है संक्रमक युग्म। अगर A, B है तो B से ही स्टार्ट होने वाला कोई युग्म मिलना चाहिए। तो 1,3 है और 3,9 है, तो क्या A, C अर्थात 1,9 इसमें है, नहीं है। 1, लेकिन A, 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R। अतः संबंध संक्रमक नहीं है। अर्थात जो ये संबंध दिया गया है न तो ये सतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रमक है। अब देखिए अगर हमको ये पता करना हो कि कोई संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं है तो कैसे पता करेंगे। जैसे मान लिया एक संबंध इस प्रकार से दिया गया कि A बराबर B। देखो पता करना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है,